हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे फंक्शंस के बारे में। पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि हमने बात की थी रिलेशंस के बारे में। बोर्ड एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो रिलेशन से 4 मार्क्स के आसपास का क्वेश्चन आता है एंड फंक्शन से 4 मार्क्स के आसपास आता है। टोटल मिलाकर के रिलेशन एंड फंक्शन से आपको 8 मार्क्स मिलते हैं। तो रिलेशन ऑलमोस्ट आपने समझ लिया। अब बात हो रही है फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस में डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ फंक्शन की बात करेंगे। इसके बात करेंगे बात हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस की, जिसमें वन होगा, मैनी वन होगा और जिसे सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। इसके अलावा आपका ऑन टू फंक्शन होगा और आपका बाइजेक्टिव होगा, जिसमें वन और ऑन टू दोनों ही चाहिए। ठीक है, लेक्चर के लास्ट में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं। साथ में ही हम लोग कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ क्वेश्चंस लेंगे, जिससे आपको पूरा एक आइडिया लग जाए कि हम कॉम्पिटिशन्स में भी इन क्वेश्चंस को किस तरह से कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस के बारे में समझते हैं, फंक्शन क्या होता है। आप ध्यान से समझो। चलो लेट कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग कि मेरे पास एक लेट x एंड y बी टू नॉन एम्प्टी, मतलब जिसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट जरूर हो, नॉन एम्प्टी। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब दो सेट्स हैं जिसमें कम से कम एक एलिमेंट जरूर है। ठीक है, अ फंक्शन फंक्शन को आप मैपिंग भी बोल सकते हो, और मैपिंग। ठीक है, मैपिंग उसको हम स्मॉल f से डिनोट करेंगे, फ्रॉम x टू x इंटू, ठीक है, x इंटू y। इसको हम लोग लिखते हैं एक अलग तरीके से। हम लोग लिख सकते हैं कि चलो इसको लिख लो रिटर्न एज। ठीक है, इसको लिखेंगे जैसे कि आपका ये f हो गया, सच दैट x टेंड्स टू y, राइट। इस तरह से x टेंड्स टू y। अभी पूरा एग्जांपल्स के थ्रू प्रॉपर तरीके से समझेंगे। जस्ट पहले हम लोग डेफिनेशन प्रॉपरली समझ लें। ठीक है, समझ आया होगा। इज अ रूल by which each element मान लो स्मॉल x, मान लो बिलोंग्स टू x इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ y, यूनिक एलिमेंट y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। मतलब एक एलिमेंट मैंने x का ले लिया, एक एलिमेंट y का ले लिया, तो इस कंडीशन में, राइट। चलिए अब समझते हैं कि ये पूरा कंसेप्ट क्या है। एक बार दोबारा से समझते हैं, ध्यान से देखना। अगर मैंने यहाँ पर सपोज हल्का सा बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, पिछले क्लास में मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता रखा है। मान लो यहाँ पे 1 2 3 ये मेरे पर एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट हमने एक ले लिया इस जगह पे, मान लो इसमें A, B और C एलिमेंट्स हैं। इसको मैंने नेम x दिया, इसको मैंने नाम y दिया, और ये चीज़ इससे कोरिलेट कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ इससे कोरिलेट कर रहा है, ये इससे कोरिलेट कर रहा है। ठीक है, ये इस तरह से करके कुछ है, इसका नाम हमने फंक्शन दे दिया। क्लियर है? तो अब कुछ टर्म्स को समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। जैसे डोमेन की बात कर लूँ, डोमेन, ठीक है, डोमेन, कोडोमेन,
कोडोमेन and range of a function, right, of a function। ये चीज़ें क्या होती हैं इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं थोड़ी सी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन की। ठीक है, x के जितने एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग डोमेन बोलेंगे। क्लियर है? बोल सकते हैं द elements of x are called domain। समझ आ रही बात? ऑफ f, डोमेन ऑफ f। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारा डोमेन क्लियर हो गया। अब बात करता हूं कि जो बोल सकते हैं द एलिमेंट्स ऑफ y are called इनको बोल देंगे कोडोमेन। समझ रही बात? दीज आर नोन एट कोडोमेन। ठीक है, समझ आ रही बात? क्लियर है? ऑफ एफ बोल देंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट बात आती है कि हमारे पास ये रेंज क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो रेंज के लिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे द images of the elements ठीक है of x is called the range of x। ठीक है, द रेंज ऑफ f, नॉट x, ऑफ f which is a subset, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, सबसेट ऑफ y। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अभी इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे तो और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब बात आती है टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। राइट, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो एक टर्म लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है मेरा 1-to-1 फंक्शन। क्लियर है? 1-to-1 फंक्शन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अगर हम समझना चाहें तो हम क्या लिखेंगे उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे 1-to-1 फंक्शन को समझने के लिए। A function f, नोटेशन हमें आ चुका है, f x to y। ठीक है, x to y is defined to be 1-to-1। इसी को हम लोग बोलते हैं साथ में इंजेक्टिव। राइट, और इंजेक्टिव जो इसके अदर नेम्स होते हैं ना, ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी इसी से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, समझ आ रही बात आपको? इंजेक्टिव। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये हमने कहा कि f इज अ फंक्शन। ठीक है, x to y की बात हो रही है, x से y के लिए। ठीक है, तो उसको हम इंजेक्टिव या 1-1 तब बोलेंगे। ठीक है, इंजेक्टिव इफ द images of distinct एलिमेंट्स, मतलब सारे अलग अलग एलिमेंट्स
डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स अंडर एफ मतलब एफ जो रिलेशन है जिसकी बात हो रही है उसके बेस में अंडर एफ, ठीक है, अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट, मतलब सीधा सा है कि फॉर एवरी x1 y1, मगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से हम एग्जांपल ले सकते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है, फॉर एवरी साइन होता फॉर एवरी का, ठीक है, फॉर एवरी x1 y1 बिलोंग्स टू x, ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास f(x1) इक्वल्स टू f(x2) होना ही चाहिए। अगर ये है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास x1 इक्वल्स टू x2 चाहिए ही चाहिए। अगर ऐसा है तो इसको हम बोलेंगे 1-1 फंक्शन। अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज बहुत ध्यान समझना है कि बात समझ में आएगी आपको। अदरवाइज हम f को बोलेंगे f इज कॉल्ड क्या बोलेंगे उसको, मैनी वन, राइट, इसको बोलेंगे मैनी वन, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना। चलो एक काम और करते हैं, इस पूरे कंसेप्ट को एक दूसरे वे में समझ लेते हैं। जस्ट एक ये तरीका हो सकता है इसका समझने का कि एक सेकेंड, हमें एक्चुअल में कंसेप्ट क्या लेना है कि ये है क्या एग्जैक्टली, ठीक है, 1-1 क्या है और मैनी वन क्या है। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे मैंने अभी एक फिगर ड्रॉ किया था, तो इसमें मेरे पास ईच एंड एवरी एलिमेंट के पास, तो ये वाला जो हमने फिगर बनाया है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1-1, ठीक है, ये हो जाएगा 1-1 फंक्शन। क्लियर हुआ। अगर इसी में ही अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि आपके पास एक ही के 2 हो जाएं एलिमेंट्स, तो ये मैनी वन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि 1-1 किस तरह से होगा, राइट। तो 1-1 का केस क्या होगा उसे समझने के लिए बेस्ट वे यही है कि हम लोग बात कर लेते हैं, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जस्ट लाइक दैट, कि मेरे पास मान लो एक ये मैंने बनाया, एक मैंने ये बनाया। क्लियर हो रही बात। इसके अंदर एलिमेंट्स दे देते हैं, लेट्स से 1, 2 एंड 3। इसके अंदर मैं दे देता हूँ A, B, C, D, है ना, इस तरह से कुछ। तो अब आप ध्यान से देखो कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, लेट्स से ये इसके साथ को रिलेट कर रहे हैं, ये इसके साथ को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, और ये इसके साथ को रिलेट कर रहे हैं। समझ आई बात। भले इसके अंदर y के अंदर कुछ एलिमेंट्स बचे रह गए, उससे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। ये मेरा f हो गया और ये मेरा x हो गया। क्लियर है। तो इस टाइप के केसेस को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टली आपको पता है क्या बोलेंगे, ये हमारा हो गया नॉर्मल वे में 1-1 फंक्शन। क्लियर है। अब आती है कि ये हमारा हो गया 1-1। क्लियर। इसे बोलेंगे 1-1, यानी 1-1। क्लियर, एक का एक। क्लियर, ये बात समझ आई आपके। अब बात आती है मैनी वन की कंडीशंस क्या बनेंगे। क्लियर है, मैनी वन, राइट। तो अगर सपोज कुछ इस तरह सा फिगर हो, मेरे पास ये कंडीशन है और एक कंडीशन ये, राइट, ये है। अब यहाँ पर सपोज 1 है, 2 है, 3 है, केवल मैं एग्जाम्पल समझना है जस्ट। तो यहाँ पे मैंने सपोज एक एलिमेंट A ले लिया, यहाँ B ले लिया, यहाँ C ले लिया। ये जो रिलेशन है, दैट रिलेशन इज F एंड दिस इज X एंड दिस इज Y। कंसेप्ट को समझो, एक एक बात आपको क्लियर होगी, ठीक है ना। चलो ध्यान से, 1 इज रिलेटेड विद A एंड 2 इज ऑल्सो रिलेटेड विद A। क्लियर हुआ। एक ही एलिमेंट से 2 हैं, यानी कि मैनी वन। क्लियर। इस तरह से आपके पास ये वाला इससे रिलेट हो गया, ठीक है। समझ आई बात। मतलब सीधा सा था कि यहाँ पर 2 एलिमेंट्स थे
और ये आपस में कोरिलेट हो गए। क्लियर हुआ? यानी कि प्री इमेजेस की बात की जाए तो ए की प्री इमेज कितनी होगी, आपके पास 1 होगी एंड ए की प्री इमेज कितनी होगी, 2 होगी। ये क्लियर हुआ? तो ये इस तरह से करके हमने इसको डिफाइन कर लिया। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है, इसको आप एज ए नोट लिख सकते हो। ठीक है, ये आप एज ए नोट, क्योंकि ये आपकी एक कॉपी जरूर बननी चाहिए जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन हो, और वो जब एग्जामिनेशन से पहले आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको उठा के देख सको, ताकि आपको पूरी चीज़ रिवाइज हो जाए। वैसे तो मेरे लेक्चर्स के बाद बच्चे को ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि दोबारा से वो परफेक्टली लर्न हो जाता है, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन से पहले आपको क्लियर करना ज़रूरी है कि जो आपने पढ़ा था, जो आपको याद है, वो 100% एक्यूरेट है और नहीं। ठीक है, ध्यान से देखो, एक बात आपको नोट करनी होगी, वो आप सही से नोट कर लो इसे। एवरी फंक्शन is a relation, ठीक है। एवरी, ठीक है, इसके पहले बट लगा दो, बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ये बात समझ आई आपके? ठीक है, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ऑलवेज रिमेंबर दिस लाइन। ओके, चलिए अब बात करते हैं ऑनटू फंक्शन के बारे में। ऑनटू फंक्शन क्या होता है, इसको प्रॉपर तरीके से समझते हैं। देखो, ऑनटू फंक्शन का मतलब क्या है, उसको बहुत ध्यान से मैं लिखता जा रहा हूँ, आप लोग इसे नोट करते जाओ और समझते जाओ क्या चीज़ है। अ फंक्शन, ठीक है, अ फंक्शन फंक्शन जो हमने लिया है एफ सच दैट x to y, क्लियर है, x to y, राइट, इज said to be इसको मैं बोलूँगा ऑन टू। इसका एक नाम और भी है। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है ना, कभी कभी एग्जामिनेशन में ये लोग दूसरे नेम से पूछ लेते हैं, तो आपको सारे नाम याद होने चाहिए। सरजेक्टिव, ठीक है, सरजेक्टिव, ऑन टू बोलते हैं या सरजेक्टिव, राइट, ऑन टू या सरजेक्टिव, ठीक है। किसे कहते हैं? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y is the image of some elements of x अंडर f। ये बात समझ में आई आपके? मतलब सीधा सा है, अगर आप समझना चाहो कि अगर y बिलोंग कर रहा है कैपिटल Y में, देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, उल्टा ई बना दो, ठीक है, x, ठीक है, बिलोंग्स टू x, ठीक है, तो आपके पास कुछ कंडीशन ऐसी होनी चाहिए सच दैट कि f ऑफ x इक्वल्स टू y। क्लियर हुआ कंसेप्ट? मैं समझाता हूँ आपको प्रॉपर तरीके से, ध्यान से देखो। अगर आपके पास कुछ ऐसी कंडीशंस डेवलप हों, मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ठीक है, और यहाँ पे एक एलिमेंट और ले लो 4 है, ठीक है। इसी तरीके से आपने दूसरा एक बना लिया और इसमें आपने लिख लिया सपोज A, B एंड C। क्लियर है? अब इनको आपने कोरिलेट किया, मान लो इसका और इसका ये A ही है, इसके साथ आपके पास 3 के लिए मान लो B है
और 4 के लिए आपके पास C है। ठीक है, ये एक रिलेशन आपने देख लिया। अंडर F मान लिया इसको हमने, ये X और Y है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? सबके पास इमेजेस हैं और सारी यूनिक है किसमें? X में। ये X जो है ये X है, ये Y है। क्लियर है? समझ आ रही बात? या आप दूसरे वे में बोल सकते हो कि अगर आपको लग रहा है कि हमें यूनिक एलिमेंट्स ही चाहिए तो देख लो, आप यहाँ 1 कर लो, यहाँ 2 कर लो, यहाँ 3, यहाँ 4 और इधर आपने एलिमेंट्स रख लिए A, B, C, D। ठीक है, अब इनको कोरिलेट कर दो। देखो भाई, ये हो गया आपका इससे कोरिलेट, ये हो गया आपका इससे कोरिलेट, ये हो गया आपका इससे कोरिलेट और ये हो गया इससे कोरिलेट अंडर F। ठीक है, समझ आई बात? तो ये हो गया आपका सरजेक्टिव। क्लियर है? इसी को हम लोग बोलते हैं सरजेक्टिव। सरजेक्टिव, क्लियर? सरजेक्टिव मतलब ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अभी हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिससे आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे भी गलत नहीं होना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन। इसे बोलते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है, इसका दूसरा नाम है बाइजेक्टिव। इसी नाम से मोस्टली क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, बाइजेक्टिव। ठीक है, बाइजेक्टिव। क्लियर हुआ? इसका दूसरा नाम है बाइजेक्टिव। चलो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले लिख लेते हैं। A function f such that x to y, ये बात तो समझ में आ चुका है आपके, is said to be क्या चीज? 1-1, राइट? 1-1 मतलब 1-1 एंड ऑन टू। 1-1 भी चाहिए, ऑन टू भी चाहिए। इसी को हम लोग बोल रहे हैं बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव इज बोथ 1-1 एंड ऑन टू। मतलब सीधा सा है कि अगर मैंने यहाँ पे बात करी आपसे, एक आपके पास ये हो गया, एक आपके पास ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आपके पास x और ये हो गया y। यहाँ पे हमने 1, 2, 3, 4 ले लिया और इधर हमने ले लिया A, B, C एंड D। क्लियर है? तो यहाँ पे सबके साथ सेम कंडीशंस हो गई। ये इसके साथ कोरिलेट हो गया, ये इसके साथ कोरिलेट हो गया, ये इसके साथ कोरिलेट हो गया, ये इसके साथ कोरिलेट हो गया। क्लियर है? तो ये पूरा कंसेप्ट हुआ हमारा 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। राइट, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है? ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसको भी एक प्रॉपर वे होगा क्योंकि थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ये, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से कॉपी में ज़रूर लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कि मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ, चलो लिख लेते हैं हम लोग, लेट f such that x to y है। ठीक है, एक फंक्शन और ले लो आप इसमें, एंड आपका एक g है, ये है आपका, मतलब एक x to y हो गया, दूसरा आप जहाँ पे ये एंड होगा वहाँ से वो स्टार्ट होगा। मतलब क्या हुआ, ये होगा आपका y to z। समझ आया? 3 फंक्शन अगर होते इसमें तो क्या कंडीशन होती कि हम एक सपोज f ले लिया, g ले लिया, फिर h लेते, तो h में कंडीशन क्या होती, हम लोग वहाँ पे z to नेक्स्ट कुछ लेते, जो भी लेते। गॉट द पॉइंट? तो यहाँ पे x to y एंड y to z ले लिया मैंने। यहाँ पे 2 फंक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, b 2 फंक्शंस B2 functions, then composition
composition of function f and g, ठीक है, is a function from x to z, right? From x to z। समझ आया कुछ? मतलब ये हुआ f से g में अगर मैं एक कंपोजिशन करना चाहूँ तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से थी? x से थी, जा कहाँ तक रही थी? y तक, z तक जा रही थी। तो हमारा ये वाला जो होगा x to z होगा। ये बात समझ में आया? अब बात आती है इसको डिनोट किससे करेंगे, ठीक है? डिनोटेड बाय इसको डिनोट करते हैं हम लोग GOF से, ठीक है? समझ आ रही बात? इज डिफाइंड एज फंक्शन, ठीक है? फंक्शन क्या होगा बहुत ध्यान समझना। तो हम इसको बोल सकते हैं GOF, ठीक है, सच दैट x to z। ये बात समझ में आ रही? एंड गिवन बाय अभी जब हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट बहुत आराम से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड गिवन बाय GOF ऑफ x, ठीक है? ये जो हमारे पास वेरिएबल है वो x है, ठीक है? इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से, तो हमारा g आएगा और o जो लगा है ना वो डायरेक्ट इसका फंक्शन बन जाएगा। अभी मैं एग्जांपल देके आपको प्रॉपर तरीके से एक चीज़ क्लियर करूँगा, आपको पूरी बात समझ आएगी, ठीक है? मतलब जहाँ पे x वेरिएबल को हम चेंज करते थे वहाँ पे हम अब fx रखेंगे। समझ आया? इसके साथ में कंडीशन क्या होगी? ये जो x है, ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल X। ये बात समझ आ गई? क्लियर है ना? तो ये हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। एक्चुअली मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने जल्दी हो सके हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लें, फिर ढेर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएं तो वहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको पता ही है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ये आपका बेस बिल्डअप करते हैं, उसके बाद ही आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस को आप लगाते समय कोई चीज़ याद नहीं करना पड़ेगा, आप बड़े आराम से चेक कर पाएंगे, ठीक है? तो एक बार हल्का सा रिकैप करते हैं, ध्यान समझो। अगर मेरे पास कोई फंक्शन है f सच दैट x टेंड्स टू y एंड दूसरा फंक्शन है मेरे पास, ये मान लो आपके पास gx, ठीक है? ये मेरे पास दूसरा फंक्शन है g सच दैट y टू z, ठीक है? तो हमारा जो फंक्शन है जो f है और एक g है आपका, ये दो फंक्शंस हैं आपके पास, ठीक है? तो यहाँ पर एक फंक्शन आपके पास है f वाला, दिस फंक्शन, ठीक है? एक g है और एक f है। तो जब इसकी बात होगी तो कंडीशंस क्या होंगी वो आपको समझना है। ये हमारा x से चलेगा, दूसरा कहाँ पे जाएगा? z तक जाएगा। यू गॉट द पॉइंट? और इसी पूरे टर्म को हम डिनोट करेंगे, ठीक है? इसी टर्म को हम डिनोट करेंगे अल्टीमेटली, ठीक है? अब वो कहलाएगा मेरा GOF। क्लियर है? GOF यहाँ तक क्लियर हो? ठीक है। तो अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग, कुछ स्पेशल कंडीशंस की बात कर लेते हैं कि वहाँ क्या कंडीशंस होगी। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं इसको एज ए नोट लिखवा सकता हूँ आपको। ठीक है, अगर आप ये मान के चलो कि क्या क्या कंडीशंस होंगी, उसको एक बार स्पेशलाइज्ड कर लेते हैं कि आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा। देखो, अगर मैं फॉग की बात करता हूँ, मतलब सीधा सा है कि FOG की बात करता हूँ, ठीक है, ये ऑन टू हो सकता है। ठीक है, अगर ये ऑन टू है, एक काम कर लेते हैं लिख लेते हैं यहाँ पे, तो FOG में और मे नॉट बी, मे
नॉट बी, मे और मे नॉट बी इक्वल टू, मे और मे नॉट बी इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू GOF। समझ आया कुछ? मतलब f ऑफ g हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है GOF के इक्वल, ठीक है। क्लियर हुआ फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या होगा उसको समझते हैं। अगर f और g लिख लेते हैं पूरी बात, क्योंकि जो लिखा रहता है वही याद रहेगा आपको, ठीक है। इसमें से f की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ओके, तो हमने अब लिया यहाँ पे इफ़ f एंड g, ठीक है, f एंड g आर ऑन टू, क्लियर है। अगर f और g ऑन टू हैं, ठीक है, तो क्योंकि f और g से ही f और g निकलेगा, f ऑफ g निकलेगा या GOF निकलेगा, यू गॉट द पॉइंट। तो f एंड g अगर ऑन टू है, ठीक है, f और g अगर ऑन टू है तो GOF भी GOF, ठीक है। इफ f एंड g आर ऑन टू, देन GOF is also 1, ठीक है। सॉरी, ऑन टू की बात कर रहे थे हम लोग, तो ऑन टू, क्लियर हो रही बात, ठीक है, इज ऑल्सो ऑन टू, क्लियर हुआ। अगर f और g अलग अलग तरीके से ऑन टू हैं तो आपका GOF भी ऑन टू होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर थर्ड पॉइंट एक बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, इफ f एंड g आर 1, ठीक है, 1, ठीक है। एक एक नंबर में कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी बड़े क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। 1, देन ठीक है, GOF, ठीक है, इज ऑल्सो क्या होगा भाई, 1 होगा, राइट, 1, ठीक है। समझ आया कुछ? तो ये कंसेप्ट मिल गया आपको, और ये बेस्ट हो गया कि आपको पूरी तरीके से कंसेप्ट मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इनवर्टेबल फंक्शन के बारे में, मतलब इनवर्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इस पे आते हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना। इसमें कंडीशन यही है, चलो मैं लिख के ही बताता हूँ, बेटर वे यही रहेगा। तो जस्ट हम लोग पॉइंट पे आ जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन, ठीक है, फंक्शन हम लोग f ले रहे थे तो f ले लो, सच दैट x टू y, एक हमने f ले लिया। चलो फंक्शन f को ही डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शन f सच दैट x टेंड्स टू y इज said to be invertible, ठीक है। कब होगा? if there exist, के लिए हम लोग ये सिंबल लगा लेते हैं, if there exist, ठीक है। इसमें ये जो हमने लास्ट में लाइन खींच गया इसको हटा दो। if there exist, इस तरह से, ठीक है। if there exist a function, ठीक है। एक f लग चुके हो, आप क्या लोगे? g ले लो, g सच दैट, अब इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, बात आपको क्लियर हो रहा होगा, y to z,
ठीक है, अ फंक्शन एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई इज सेड टू बी इनवर्टेबल इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी टू वाई, ठीक है, जी ऑफ जी सच दैट वाई टू जेड, ठीक है, सच दैट, ठीक है, सच दैट, ठीक, जी ओ एफ को अगर मैं डिनोट कर दूं, जी ओ एफ इक्वल्स टू मैं अगर बोल दूं ये आई एक्स, ठीक है, एंड एफ ओ जी को मैं बोल दूं आई वाई, ठीक है। एक कंसेप्ट ले रहे हैं कि इनवर्स की कंडीशंस, मतलब एक्स हमने ले लिया जी वाले को और वाई ले लिया मैंने एफ ऑफ जी को, यानी फर्स्ट फंक्शन को। तो द फंक्शन ठीक है, द फंक्शन g is called inverse of function f. G is called inverse of function किसकी बात कर रहे थे हम लोग? एफ जी किसका होगा? एफ का होगा, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ एफ क्लियर है, ठीक है। इसको डिनोट किससे करेंगे? एंड इज डिनोटेड बाय, भाई फंक्शन इनवर्स का मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है। किससे डिनोट करेंगे इसको? एफ इनवर्स यानी पावर -1। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो आप बात कर लेते हैं इसमें स्पेशल कंडीशंस क्या हो सकती हैं। देखो यहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछेगा कि भैया आप जो टू प्रूव अ फंक्शन इज इनवर्टेबल, ठीक है, इनवर्टेबल है, आपको प्रूव करना, तो किस तरह से करोगे, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखो, नोट लिख लेते हैं, बेटर यही रहेगा, ठीक है। नोट, अब क्या क्या चीजें होंगी उसमें समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है टू प्रूव अ फंक्शन इज इनवर्टेबल इनवर्टेबल, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू प्रूव, क्या प्रूव कर दो, हो जाए काम, वी नीड टू प्रूव, ठीक है, वी नीड टू प्रूव दैट द फंक्शन, या ये बोल सकते हैं इट इज बोथ ठीक है, एक सेकेंड, इट इज बोथ, क्या चाहिए इसको? 1 चाहिए और ऑन टू चाहिए, ठीक है, 1 बोथ 1 एंड ऑन टू। कुछ कंसेप्ट समझ आया? चलो एक बात बताओ आप लोग सोच करके कि 1 की हमने बात कर ली, 1 और ऑन टू को हम क्या बोलते हैं? दूसरा नेम क्या है इसका? ठीक है, इसको बोलते हैं, सोच के बताओ, ये होता है बाइजेक्टिव, क्लियर है ना? नेम आपको सारे याद रखने पड़ेंगे, क्लियर, ठीक है। अब ये भी एक चीज हो सकती है, एक सेकंड पॉइंट हम लोग बना सकते हैं इसमें कि द इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, द इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन is also
a bijective function ये बात समझ आई आपके? अगर इन्वर्स ले रहे हैं हम बाइजेक्टिव फंक्शन का तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और है यहाँ पर, इसको हम लोग बनाते थर्ड पॉइंट, ठीक है। इफ, बहुत ध्यान समझना, इफ f इज एन इनवर्टिबल फंक्शन, तो हमने इसको डिफाइन किया इनवर्टिबल फंक्शन, ठीक है। तो क्या कंडीशन होगी, बहुत ध्यान से समझना। ये बात आपको ऑलरेडी पता है, इन जनरल केसेस में वही बात यहाँ पे आएगी। f का इन्वर्स अगर हमने लिया, इसका भी इन्वर्स कर दिया, f ऑफ इन्वर्स का इन्वर्स करेंगे तो क्या मिलेगा, फंक्शन मिलेगा, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी कीप इन माइंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप इस चीज़ को दिमाग में रखो, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए एक बात और समझ लेते हैं बस जस्ट लास्ट, कि अगर एक फोर्थ पॉइंट और बना लेते हैं, ठीक है। इफ f such that x to y, ठीक है, एंड g such that, पता है आपको, y to z, ठीक है, r टू फंक्शन, टू इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है, two invertible functions, then GOF is also invertible। समझ आ रही बात? इन्वर्टिबल विद किस चीज़ के साथ, बहुत ध्यान समझना, मतलब मेरा ये है GOF की पावर में अगर इन्वर्स लगाऊं तो ये f का इंडिविजुअल इन्वर्स ऑफ g का इंडिविजुअल इन्वर्स। ये बात क्या आपकी समझ आ गई? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की। एग्जांपल क्या मतलब, मेरा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन है, इफ r is equals to x comma y such that x plus 2y equals to 8 is a relation on n, then write the range of r। ठीक है, r के रेंज हमें फाइंड करने, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम से आपके पास आया है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा इस पर ध्यान देखते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे जो मेंशन है क्वेश्चन, वो है आपका 2014 में ये क्वेश्चन आया है, राइट, 2014 में। अब बात क्या है कि गिवन रिलेशन क्या है, ये किस चीज़ पे दिया है, नेचुरल नंबर पे दिया है, तो आपको ये बात दिमाग में रखनी होगी, और जो इक्वेशन दी हुई है उसको आपको दिमाग में रखना होगा। ये चीज़ क्या है, आर है। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले जो दिया है उसको आप लिख सकते हो, ठीक है, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, बहुत ध्यान समझना। ठीक है, बात ये आ रही है कि द गिवन रिलेशन, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये आपको गिवन है, क्या दिया है, द रिलेशन, एक्चुअली लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, रिलेशन आर इज डिफाइंड on the set of natural number which is n, isn't it? इसको natural number है n। क्लियर है? इस जगह से अगर मैं r की बात करूं तो r कितना है आपके पास, ये है x, y, ठीक है, such that x plus 2y इक्वल्स टू 8। ये बात क्लियर हुई? ये आपको गिवन है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, रेंज चाहिए,
तो रेंज के लिए सबसे पहले मुझे इसको दोबारा से लिखना होगा। जो मेरे पास लिखा है यहाँ पे x + 2y इक्वल्स टू 8 जो गिवन है, इट कैन बी रिटर्न एज लाइक दिस। ये हो जाएगा आपके पास y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 - x/2। ये बात समझ आई आपको। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, क्या कर रहे हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ पे चेक करेंगे कि क्या मुझे y नेचुरल नंबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सबसे पहले हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे ऑन पुटिंग, ठीक है, ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू 2, 1 क्यों नहीं, ठीक है, 1 पे आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग y जो है हमें नेचुरल नहीं मिलेगा, इस वजह से छोड़ देते हैं 1 को। ठीक है, तो जैसे 1 है तो हम लोग 2 पे चेक करते हैं क्या सीन आएगा। ध्यान से देखो, अभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो मैंने रखा यहाँ पे, तो ये y इक्वल्स टू कितना होगा एट x इक्वल्स टू 2, y आएगा आपके पास 8 - 2 अपॉन 8 - 2/2 कितना आया आपके पास, विच इज ये हो गया 6, राइट, 6/2 दैट इज 3। समझ आया। चलो अब बात करते हैं, देखो अगर मैं 1 रखता तो कितना आता 7/2, तो डेसिमल वैल्यूज आ जाती हैं, इसलिए उसको स्किप कर दिया। क्लियर है। फिर हम लोग बात कर रहे हैं ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा y इक्वल्स टू 8 - 4/2 विच इज 2। ठीक है, ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू 6, y कितना आएगा आपके पास 8 - 6/2 विच इज 1। यू गॉट द पॉइंट, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। तो मेरे पास क्या सिचुएशन आया, ध्यान से समझना, एज x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, देयरफॉर R रिलेशन क्या होगा, बहुत ध्यान समझो। 2 रखा, फिर कितना रखा मैंने 4 रखा, फिर मैंने कितना रखा 6 रखा। ये कंडीशन बनी मेरे पास। इस तरह से मैं ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, बहुत ध्यान समझना। मैं कलर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको एक एक बात समझ में आ जाए। क्लियर है। देखो अब 2 रखा तो मुझे कितना मिला, 2 रखने पे मुझे मिला 3, तो 2 पे 3 आया। क्लियर है। 4 पे 2 एंड 6 पर क्या मिला मुझे 1। ठीक है, बहुत ही ईजीएस्ट वे है जिससे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो रेंज की अगर मैं बात करूं तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ रिलेशन R इज कितना 3 to 1, isn't it? क्लियर है। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, सर हमने सारे इवन नंबर लिए, बाकी ऑड कहाँ गए। तो आप अपने दिमाग में समझाने के लिए आप एक बात मेंशन कर सकते हो यहाँ पे कि आप एज ए नोट लिख लो। ठीक है, आप अपनी फेयर कॉपी बनाओ, वहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, उन जगहों पे आप एक एक बात मेंशन करो। फॉर एक्स, ठीक है, फॉर एक्स इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, we do not get y as natural number, as natural number। You got the point? समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको सामने दिख रहा है, चेक वेदर द रिलेशन आर, ठीक है, चेक वेदर द रिलेशन आर
ये हमारा R है, ठीक है, विच इज़ R, ठीक है, डिफाइंड ऑन दिस सेट A, आपको एक सेट A दिया हुआ है, ठीक है, A इक्वल्स टू आपके पास वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 एज अ रिलेशन R जो गिवन है आपको ये दिया हुआ, राइट, B इक्वल्स टू A+1, क्लियर, ठीक है, A और B एक रिलेशन है, वहाँ पे B की वैल्यू A+1 दिया है। आपको प्रूव करना है कि ये क्या है, ध्यान से समझना, ये वैल्यू रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, चेक करना है ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ओके, 2019 में आया क्वेश्चन, यानी कि लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी जस्ट 2019 में आया है, तो जस्ट चेक इट आउट क्या तरीका होगा इसे सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझो, जो आपको रिलेशन गिवन है वो क्या चीज़ है, ध्यान से समझ लेते हैं। सॉल्यूशन में हमें थोड़ी सी बातें मेंशन करनी पड़ती हैं जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले द रिलेशन, ठीक है, द रिलेशन R, ठीक है, ऑन सेट A इक्वल्स टू, आप मेंशन करो 1 2, मैं इस तरह से सॉल्व करता हूँ ताकि आप एग्जाम्स में इसी तरीके से करें और आपको पूरे मार्क्स मिलें, ठीक है। तो बस आप बहुत ध्यान से समझें, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ये मेरे पास दिए हुए हैं, इज डिफाइंड एज A, B बिलोंग्स टू जो आपको रिलेशन दिया है, कॉमा, समझ आ रही बात, यही बात समझ आ रही, ठीक है। ये कंडीशन केवल तब है जब मैं IFF इफ की बात कर रहा हूँ, इफ एंड ओनली इफ B इक्वल्स टू A+1, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, B इक्वल्स टू A+1, क्लियर, समझ आया। तो B इक्वल्स टू A+1 मेरे पास आ चुका है, आगे हम बात करते हैं, ये दिया हुआ है इसमें, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर R कितना होगा, बहुत ध्यान समझना, R कितना होगा, ठीक है, बहुत ध्यान से समझो। सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम ब्रैकेट्स डेवलप कर लेते हैं, कितने ब्रैकेट्स बनेंगे आपको पता होना चाहिए, 6 ब्रैकेट्स, 1 2 3 4 5 एंड 6, कॉमास लगा देते हैं, ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक एक बात आपको समझ में आ जाए, इसलिए, ठीक है। चलिए मैं फर्स्ट पॉइंट क्या लूँगा इसमें, आपको पता है, पहले मैं 1 लूँगा, फिर 2 लूँगा, फिर 3 एंड फिर 4 एंड 5 एंड 6, ये बात समझ आई आपके, कॉमा लगा दे रहा हूँ। अब जो मुझे रिलेशन दिया हुआ है B की वैल्यू A+1 से आएगी, तो जब मैं 1 रखूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, ये बात आपकी समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 रखा तो कितना मिलेगा, 1 + 1 दैट इज़ 2, ये बात समझ आया। 2 रखा तो कितना आएगा, 3, ये बात आपको समझ आ रही है ना, ठीक है। 3 रखा तो कितना आएगा, 4, 4 रखा तो कितना आएगा, 5, 5 रखा तो कितना आएगा, 6 एंड 6 रखा तो कितना आएगा, 7, कुछ समझ आ रही बात। 7 आपके पास नहीं है, इसलिए आप इसे हटा देंगे यहाँ से, ये बात समझ आया, क्योंकि 6 पे मुझे 7 मिल रहा है, इसलिए उसको मैंने हटा दिया, क्लियर हो रहा कंसेप्ट, ठीक है। बहुत ईमानदारी से चीज़ें समझेंगे तो आपको एक एक बात समझ में आएगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अब बात होती है कि केवल इतना क्वेश्चन करते ही अगर ये आपको 3 मार्क्स में है तो केवल इतने पॉइंट पे आपको 1 मार्क्स मिल जाते हैं, दैट इज़ अ वे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे, तो एक चीज़ अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, तो फर्स्ट एलिमेंट इटसेल्फ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये किसी भी कंडीशन में रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं। क्या है मतलब, समझो, मैं ये लिखना चाह रहा हूँ, क्लियरली A, बिलोंग्स टू R, ठीक है, इसमें डज नॉट लगा हुआ, ठीक है,
डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्लियर। फॉर एनी, ठीक, ए बिलोंग्स टू ए, सो आर इज नॉट reflexive, ये बात समझ आया। ऑन ए ये लिख दो पूरा, ठीक है। तो ये पहली बात तो क्लियर हो गया कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम लोग चेक करते हैं कि ये क्या सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन थी कि अगर मेरे पास 1 है, 1 का इमेज 2 है, तो 2 का 1 होना चाहिए, 2 पे 1 आना चाहिए, वो तो है नहीं। चलो लिख लेते हैं इसके लिए भी, वी ऑब्जर्व दैट that 1,2 belongs to R, but 2,1 does not belongs to R, ठीक। So R is not symmetric, क्लियर हो गया क्या? ठीक है, चलो एक काम और कर लेते हैं लगे हाथों। क्या रह गया मुझे प्रूफ करने के लिए? ट्रांजिटिव प्रूफ करना, राइट। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट हमने क्या ऑब्जर्व किया? दूसरी बात ध्यान से समझो, अगर मेरे पास 1,2 R के अंदर है एंड 2,3 भी R में है, क्लियर, बट 1,3 नहीं है, 1 का रिलेशन 3 से चाहिए ना, वो नहीं है। 2 का 3 से है, 1 का 2 से है, 1 का 2 से, 2 का 3 से, तो 1 का 3 से चाहिए था, वो नहीं मिल पाया, राइट। डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक, समझ आ रही बात। सो R is not transitive, क्लियर है? समझ आया? ये क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आपको समझ आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, राइट एफ ओ जी यानी एफ ऑफ जी इफ एफ आर टू आर एंड एफ आर टू आर, ठीक है, क्लियर है, आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू समथिंग एंड जी एक्स इक्वल्स टू समथिंग। ओके, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक मुझे लग रही है कि ये आर टू आर जो रिलेशन दिया है यहाँ पे एक जी होना चाहिए, राइट। तो एक को हम लोग ठीक कर लेते हैं, एफ आर टू आर एंड जी आर टू आर। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी तो हमने इसको ठीक कर दिया, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है कि राइट एफ ओ जी यानी एफ ऑफ जी इफ एफ such that this thing and R G R2R where fx equals to 8x cube and gx equals to something, okay। तो ये क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है, तो कैसे सॉल्व होगा ध्यान से समझते हैं, ठीक। देखो क्या करेंगे, इसमें हमें जो गिवन है उसको लिख लो। सॉल्यूशन लिखने का जो मेथड है वो मैं प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो एफ एक्स ये वे है जिससे आप 100 आउट ऑफ 100 अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये मुझे गिवन है 8x क्यूब, ये गिवन है, एफ एक्स दिया हुआ, राइट। अच्छा, दूसरी बात क्या दी है आपको? जी एक्स दिया है, तो जी एक्स कितना है मेरे पास? x टू द पावर 1/3, यहाँ तक क्लियर है। अब बात आती है यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? एफ ऑफ जी, क्लियर, समझ आ रही बात। तो इसका मतलब ये होता है, आप यहाँ f लिखो, ठीक है, यहां पर आप एक ब्रैकेट लगाओ,
ठीक है, बहुत सिंपल वे में आपको समझ आएगी चीज। जहां पे ओ लगा है, ओ का मतलब ब्रैकेट समझ लो, जी एक्स लिख दो अंदर, बहुत सिंपल। ठीक है, जी एक्स, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, उस चीज को पकड़ो जो मैं कर रहा हूं यहाँ पे। राइट, समझ आई बात? क्या किया आपने, एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या किया, सिंपल आपने एफ लिखा, एफ लिखने के बाद ओ का मतलब ब्रैकेट होता है, ऑफ जी एक्स लिख दिया, दैट्स इट। समझ आया? ओके, अब बात करते हैं आगे, वो क्या होगा, बहुत ध्यान समझना। इक्वल लगाया मैंने, ठीक है, अब मैंने यहां पर एफ जो लिखा था लिख लिया, और ब्रैकेट के अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना। जी एक्स की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। जी एक्स कितना है आपके पास, जी एक्स है आपके पास x टू द पावर 1/3, ये बात समझ आया? द वैल्यू ऑफ जी एक्स इज दिस। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि अगर ये एफ एक्स होता, अगर ये एफ एक्स होता तो क्या करते, एफ एक्स कितना है 8, और x की जगह पे x की पावर 1/3 रखना है, तो मैंने 8 x की जगह पे 1/3, और ये वैल्यू किसकी है, 8x क्यूब की, तो यहाँ पे क्यूब लगेगा ही लगेगा। यू गॉट द पॉइंट, यहाँ पे क्यूब लगेगा ही। कंसेप्ट समझ आ रहा है? तो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 8 और x की पावर 3/3, तो इट बिकम्स 8x। यानी कि आपके पास एफ ओ जी ऑफ x यानी कि फंक्शन ऑफ जी एक्स मुझे जो मिला वो कितना मिला मुझे, ठीक है, वो मुझे मिल गया यहाँ से। ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, 8x। क्लियर है? तो आपका जो करेक्ट आंसर आया वो 8x आया। क्लियर है? एफ ऑफ जी एक्स। ठीक, होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू।